ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह रास्ते यार के जगमगाते रहे। आओ जी आया नो वेलकम वेलकम। माया जी आरती उतारो। आरती उतार दक्ष की। वाह भाई वाह। पीते हो? ओ भाई मैं इधर खड़ी हूँ, आजा आजा। आजो शमान पाव, आजो शमान पाव। और मैं यहाँ खड़ी हूँ। साली जी आपसे तो गले ही मिलना होगा। तो जीजू कैसी लगी हमारी तैयारियां? वो मैं आपको देखने में इतना बिजी हो गया कि इसे देख ही नहीं पाया। बस सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बस एक ही चीज की कमी है, उनकी, जिनकी वजह से हम और ये महफिल सजे। भाई उनके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दुल्हन को थोड़ा वक्त लगेगा। आइए आप लोग अंदर आइए, मैं अनुपमा को लेकर आता हूँ। अनु बेटा, पापा। जी पापा। पापा आप रो रहे हैं? नहीं बेटा। रो तो आप रहे हैं पापा। बस इतना बता दीजिए कि ये आंसू खुशी के या गम के? आज तो मेरी बेटी के साथ साथ मेरे अपने आंसू भी पराये हो गए बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि ये आंसू खुशी के हैं या उसके जाने के गम में बह रहे हैं। अगर इतना प्यार करते तो रोक क्यों नहीं लेते मुझे? आप एक बार, सिर्फ एक बार बोल के तो देखिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा अगर बात अपनी खुशियों की होती ना तो शायद ये बाप खुद गर्ज बन जाता, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर बाप को आंसू कभी ना कभी बहाने पड़ते। मुझे हमेशा एक बात का मलाल रहेगा कि जब तू मुझसे दूर थी ना तो कितने बरस बीत गए, गुजर गए, लेकिन पता ही नहीं चला। पर जब तू मेरे करीब आई तो 4 दिन में विदाई का वक्त भी आ गया। खुश रहता तो हमेशा खुश। बस बेटा बस बस, रोने की जिम्मेदारी तो मैंने पूरी कर दिया बेटा। अब तू मुस्कुराने की कमी को पूरी कर दे। इतना मुस्कुराओ कि तुम्हारा ये बाप तुम्हारी जुदाई का गम भूल जाए। चलो नीचे चलो, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार करे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। चलो।
जीजू, आप जिसका अब तक इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से हम सबके साथ टाइम पास कर रहे थे, वो देखिए। कितनी अच्छी लग रही है आपकी बेटी, देखिए। वेरी ब्यूटीफुल। जो अब तक घटाओं में था छिपा, वो मेरा चांद आज निकल आया है। शुक्रिया तेरा है खुदा कि आज तूने मेरा आसमां सजाया है। वाह 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 वाह। ओ भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, वाह वाह, क्या बात है। ओ दक्ष पुत्र जी, ओ आज तो भाई वो कहते हैं ना, चक दे फट्टे। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने।
ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। Once again, तालियां! तालियां! रोजी हो गई सगाई, मुबारक हो भैया। मुबारक हो भाभी। ताली जी, गले मिल ले। थैंक यू। आज से आपकी बेटी हमारी बहू हो गई है। बस जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए, हम बहुत जल्दी से आपके घर से ले जाएंगे। जल्द नहीं, बहुत जल्द। शादी का मुहूर्त 10 दिन बाद का निकला है। 10 दिन में? But you don't worry, अंकल, मैं ले देकर पंडित जी से कुछ दिन कम करवा ही लूंगा। 2-3 दिन में ही। अरे जीजा जी, पूरी जिंदगी गुजार ली अनुपमा दीदी के बिना, तो ये 10 दिन क्या बात है? अगर बात सिर्फ घरवाली की होती तो शायद ये दिन गुजर भी जाते, लेकिन जब बात घरवाली के साथ आप जैसी साली की हो तो ये 10 दिन तो फिर देखते देखते 10 साल हो जाएंगे, और भाई हम इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। इंतजार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा दक्ष बेटा। घोड़ी चढ़ के आओगे तभी अपनी बेटी को डोली में बिठाएंगे। ओहो, फोटोग्राफर वाले भाई साहब, इस एंगेजमेंट सेरेमनी पर आपको अपॉइंट इसलिए तो किया। चलो चलो, चंगी चंगी फोटो शोटो कटो, मेरी चंगी से खींचना। Hey, stop. I'm really sorry. मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था, मुझे प्लीज गलत मत समझना। आप यहाँ इस वक्त? कुछ नहीं, मैं तो वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे बुजुर्ग तो कुछ समझते नहीं। आखिर हमारी सगाई हो चुकी है तो उन्हें कुछ देर के लिए तो हमें अकेले छोड़ देना चाहिए ना।
और आज आप इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दिल कर रहा था कि आपको देखता रहूं, देखता रहूं, बस देखता ही रहूं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने ऐसा किया कि क्या किया आपने? मैं पाइप से चढ़ के आ गया। एक बात कहूं अनुपमा, जब तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार किया था ना, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैं सोचने लगा था कि आखिर कैसे कटेगी जिंदगी तुम्हारे बिना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर दक्ष का जादू फेल कैसे हो सकता है। और देखिए, आखिर पा ही लिया ना आपको। I love you, अनुपमा। I love you more than my life। अपनी जान से भी ज्यादा। जिंदगी भर का साथ मुबारक हो अनुपमा। चलता हूं, 10 दिन बाद आऊंगा, और इस बार पाइप से चढ़ के नहीं, घोड़ी पर चढ़कर। बाय। जिंदगी भर का साथ मुबारक हो अनुपमा। पापा। हाँ बेटा। पापा, आप रात भर सोए नहीं? क्या करूं बेटा, आंखों में इतने सपने थे कि उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। वो मुझसे बातें करते रहे और मैं उनसे। रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। पापा। आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि
जिंदगी में इससे पहले इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि इससे पहले बेटा 22 साल से तू मेरे साथ रही, लेकिन मैं तेरी कीमत नहीं जान पाया। और अब जब तेरी कीमत जानी है ना, तो 10 दिन में तू पराई हो जाएगी। तू बता बेटा, कैसे कैसे मैं रहूंगा तेरे बिना? लेकिन एक बात है अनुपमा बेटा, मैं तुझसे रोज मिलने आया करूंगा। मैं सुबह जॉगिंग के बहाने तेरे हाथ की चाय पीने आ जाया करूंगा। उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर पूरे दिन मैं तेरे साथ ऑफिस में रहूंगा। और शाम को पापा? शाम को? अरे हाँ, शाम के लिए तो मैंने कोई बहाना सोच के ही नहीं रखा। शाम, हाँ बेटा, ऐसा करता हूँ ना, एक कुत्ता पाल लेता हूँ। हाँ, उसे इवनिंग वॉक कराने के बहाने बाहर ले जाया करूंगा और तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। दादी माँ। अरे डरिए मत, मेरे हाथ में तो आज चाबुक भी नहीं है। मैं जालिम जरूर हूँ, लेकिन जल्लाद नहीं दादी माँ, जो आपके जख्मों को कुरेदने चली आऊंगी इतनी जल्दी। हाँ, मैं तो आज आपको दक्ष की सगाई की फोटोग्राफ दिखाने आई थी। हाँ, सॉरी दादी माँ, गलती हो गई। सॉरी। हाँ, देखिए दादी माँ, पहचाना इसे? अनुपमा। याद आया? जिसके बारे में आप कह रही थी कि जिस दिन से ये लड़की इस घर में आएगी, उस दिन से मेरी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और वो मेरे मकसद को नाकामयाब कर देगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दादी माँ, मैं आपको बता देती हूँ, उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है, लेकिन मेरी नहीं, आपकी और आपके पोते दक्ष की बर्बादी की। क्योंकि 10 दिन के बाद अनुपमा और दक्ष की शादी हो जाएगी। चलिए दादी माँ, आज से हमारे बीच एक और जंग शुरू होती है। आपकी मजबूरी और मेरी मर्जी की जंग। और इस जंग में हथियार एक ही होगा, उसका नाम है अनुपमा। मुझे तेरी चुनौती मंजूर है मीरा। मुझे यकीन है कि मेरे विश्वास के आगे तेरे इरादों को हारना ही होगा। तू चाहे कितने भी सपने देख ले, लेकिन आखिर में अनुपमा तेरा मोहरा नहीं,
तेरे सर्वनाश की वजह बनेगी। दिन गिनना शुरू कर दे मीरा, क्योंकि तेरी बर्बादी तेरी तरफ कदम बढ़ा चुकी। देखना अनुपमा, तुम मेरा विश्वास हो, मेरा विश्वास हो। ओए वाह भाई वाह, राम झूठ ना बुलाए, मैं देख तो सही। और दक्ष और अनुपमा की ये फोटो कितनी सोहनी लग रही है, एडी सोहनी जोड़ी, जैसे कि काजल और शाहरुख। अपनी ये बकवास 2 मिनट के लिए बंद रखिए ना। ओए सुन, अगर तुझे दक्ष जैसा मुंडा नहीं मिला तो उसकी फ्रस्ट्रेशन तू मेरे पे क्यों निकाल रही है? मुझे एल्बम देख लेने दे। आहो, मैं देख रही हूँ ना अभी, आप बाद में देख लेना। ओ मुझे देखने दे पहले। नानी मुझे देखने दो ना। मुझे देखने दे। मुझे अरे बंद करो अपना तमाशा। ये तुम दोनों की बेवकूफियों की वजह से ना आज हम अनुपमा से जंग हारने जा रहे हैं। अरे हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के, मुझे सोचने दो, क्योंकि आज से 10 दिन के बाद अनुपमा रानी आसमान पर होंगी और हम यहाँ जमीन पर होंगे इस फोटो की तरह। क्या हुआ मैम? ऐसा क्या देख लिया आपने इस फोटो में? इस फोटो को देखकर तुझे कोई नया आइडिया तो नहीं आ गया दक्ष और अनुपमा की शादी को तोड़वाने का है? कितनी अच्छी तरह जानती हो मुझे। अनुपमा और दक्ष की शादी तोड़ने का तरीका और मोहरा दोनों मिल गए। अब देखना मैं कैसे दक्ष नाम की खुशी को अनुपमा की जिंदगी से यूं अलग करवाती हूँ। मतलब ये माँ कि जिन्होंने अनुपमा और दक्ष की शादी पक्की कराई थी ना, वही इनकी शादी तोड़वाएंगे। मेरा मतलब विक्रम से। खुद विक्रम इन दोनों की शादी तोड़वाएंगे। आइए डॉक्टर साहब। ये बुढ़िया तो किसी हाल में ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायणी का नारायण के पास जाने का वक्त आ गया हो? अरे ना मीरा, इसका मरना हमारे प्लान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसका ठीक रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। डॉक्टर साहब आप प्लीज अच्छी तरह से चेक कीजिए। नारायणी जी, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए। डॉक्टर पता नहीं क्या हो रहा है। बात घबराने वाली तो है, लेकिन डोंट वरी। दरअसल इतने सालों से इनकी दिमागी संतुलन को बिगाड़ने के लिए जो नशीली दवाइयां हम इन्हें देते आ रहे हैं, इनके शरीर को उन दवाओं की आदत पड़ चुकी है।
और इनके यहाँ से भाग जाने की वजह से उन दवाओं में जो गैप आ गया था, उसी की वजह से इनकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। तो हमें कुछ दिनों के लिए नशीली दवाइयाँ न दे करके नॉर्मल दवाइयाँ शुरू करनी है। इनके ठीक होते ही हम नशे की हैवी डोज फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है डॉक्टर, एज यू विश। थैंक यू मिस्टर। तो डॉक्टर, तो क्या बात है मीरा, तुम क्या सोच रही हो? यही कि अब हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि अब हम और हमारा प्लान ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक भूल सब कुछ बर्बाद करके हमें जिंदगी भर का पछतावा दे सकती है। What nonsense, मॉम! ये कभी नहीं हो सकता। और रितमा पुत्र ठीक कह रही है माया पुत्र, ये कभी नहीं हो सकता ना है। जब देखो सड़े सड़े प्लान बनाती रहती है। एक बात कान खोल के सुन ले माया पुत्र, अगर तूने इस बार कोई गड़बड़ शाड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो सच कहती हूँ दामाद जी के सामने तेरी पोल पट्टी खोलने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। बाई गॉड की कसम, अंडरस्टैंड? जैसा आहो राम झूठ ना बुलाए। रुक जाओ माँ, खबरदार जो एक कदम भी बाहर निकाले तुम्हारा ये कदम तुम्हें इस घर से बाहर सीधा सड़क पर ले जाएगा, समझी? ओए बात सुन, तू मुझको धमकी दे रही है? धमकी है तेरी इतनी हिम्मत? देख तो सही रितमा इसको। देखो ना, तो मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ ना ही चैलेंज कर रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो विक्रम से कहकर तुम्हें माफी दिलवा दूं, और अगर नहीं दिया तो विक्रम के साथ मिलकर तुम्हें इस घर से ओ माया पुत्र, वैसे तो मैं तेरी धमकियों से डरने वाली हूं नहीं, पर क्या करूं, आजकल मेरी लाइफ में ना कुछ भी करने को इंटरेस्टिंग है ही नहीं। चल ठीक है, फिलहाल तो मैं तेरी ये बात मान लेती हूँ। ओ माया पुत्र, ओ पुत्र, तू तो ना बस ऐਵੇਂ एंग्री होती रहती है मेरे से। पुत्र, ओ पुत्र, माँ हूँ तेरी मैं। पुत्र तेरा नहीं साथ दूंगी जिंदगी में तो भला और किसका दूंगी साथ, है कि नहीं रितमा? पर पुत्र एक बात मैं तेरे को बता दूं, आहो ये जो मैं तुझे अपना साथ दे रही हूँ ना, कोई डर के मारे नहीं दे रही हूँ। वो तो मेरे दिल की ममता जाग उठी पुत्र तेरे लिए, इसलिए, वरना तो मॉम, नानी चाहे आपका साथ दे, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपके साथ नहीं हूँ। क्या कह रही है तू रितमा? मैं सच कह रही हूँ मॉम, और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन मेरी बात, क्या तुझे अनुपमा से जलन नहीं होती, या फिर तूने उससे हार मान ली है? जरा सोच तो, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो दक्ष और अनुपमा की शादी हो जाएगी। वो तुझसे कहीं आगे निकल जाएगी रितमा। फिर वो कितनी खुश होगी, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, दक्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमेगी। और तू सच बताना, क्या तू ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, और इसलिए इस प्लान में मैं आपके साथ नहीं। ओए, हमारे पुत्र है क्या गई है? साथ नहीं दूंगी, हाथ हो गई। लो, अनुपमा की बर्बादी का ये प्लान मैं फेल नहीं होने दूंगी। हरगिज़ नहीं।
बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बिल्कुल वैसी जैसे मैं आपको अपने सपनों में देखा करता था। शर्माई सी, घबराई सी, लाल चुनरिया ओढ़े। एक मिनट। इतने दिनों से मैं ये सोचकर परेशान था कि ये 10 दिन में काटूंगा कैसे, लेकिन अब इस तस्वीर के सहारे ये 10 दिन तो मैं काट ही लूंगा। रिद्धिमा बेटा। जी जी पापा। बेटा तुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने तेरे लिए गोल्ड सेट बनवाया था? बेटा वैसा ही एक सेट मैं अन्नू को बनाकर देना चाहता हूँ। मैंने उस डिजाइन को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं मिले नहीं। मुझे अपना सेट दे दो, मैं ज्वेलर को दिखा दूंगा। तो वैसा ही सेट अन्नू के लिए बना देगा उसकी शादी के लिए। रिद्धिमा बेटा कोई परेशानी है क्या? अब वो अरे नहीं, परेशानी कैसी? हाँ, रिद्धिमा तो अनु से बहुत प्यार करती है, अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है ना बेटा? जानता हूँ मैं। बेटा वो सेट निकाल के रख दो, ज्वेलर बस आता ही होगा। है जी पापा। मॉम, वो अनु इस मामले में भी मेरी बराबरी करेगी। अब उसके लिए भी वैसा ही सेट बना जाएगा जैसा मुझे दिया था। क्या हुआ बेटा? अभी तो अनुपमा सिर्फ तुम्हारी बराबरी पर आई, लेकिन शादी होते ही तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। तब यूं चिढ़ती रहना, नाराज होती रहना अपने पापा पर, मुझ पर, अपनी तकदीर से, अपने आप से। बस मॉम, चले पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं। जलन हो रही है बेटा, अब तुम्हें इस जलन की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब पूरी जिंदगी ये तुम्हारे साथ रहेगी, है ना? अगर तुमने इसकी आदत नहीं डाली तो समझ रही हो ना? बस मॉम, अनुपमा मुझसे बराबरी नहीं कर सकती। सुना आपने? अनुपमा मुझसे कभी भी बराबरी नहीं कर सकती। तो इस चीज को रोकने का बस एक ही तरीका है रिद्धिमा, मेरी बात मानो और आ जाओ मेरे साथ।